दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले हफ्ते हमने जो प्रेडिक्शन दी थी, पहले हम गोल्ड पे बात कर लेते हैं कि गोल्ड में हमने प्रेडिक्शन दी थी लास्ट वीक में, जब हमने संडे को बात की थी कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह से जाएगी गोल्ड में, कमोडिटीज़ में। तो 95,500 का कुछ प्राइस था गोल्ड में, और हमने नीचे की प्रेडिक्शन ही दी थी कि मार्केट में गोल्ड में अभी करेक्शन नीचे ही आएगी और 1 लाख वापस टच नहीं करेगा गोल्ड। तो आपने भी देखा गोल्ड के अंदर करेक्शन आई है और करीबन 3,000 रुपये प्राइस डाउन हुआ है। और गोल्ड में आज की तारीख में जो प्राइस है 92,700 का कुछ प्राइस आ रहा है MCX गोल्ड के MCX के ऊपर गोल्ड का। तो ये एक स्वीट स्पॉट पे प्राइस आ गया है। 92,700 कुछ प्राइस है, जो 7-8% करेक्ट हो चुका है टॉप से, जो 22 अप्रैल को टॉप लगा था। अब अगले हफ्ते में गोल्ड में क्या करेक्शन आ सकती है फर्दर, या अपसाइड होगा, तो हमारा ये कहना है अगले हफ्ते के लिए जो प्रोजेक्शन है 5 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में, कि गोल्ड में 80% अपसाइड है, 20% डाउनसाइड है। तो जो ये 20% डाउनसाइड है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं, बिकॉज आपके लिए स्कोप ऊपर का खुल गया है। तो आप जैसे भी डिप लगे तो आप बाइंग कर सकते हैं, और इस प्राइस के ऊपर भी बाइंग बनती है। 92,700 जो MCX पे प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर बाइंग बनती है, और इस पे आप बाइंग करें। रीज़न क्या है गोल्ड का जो अब रुकने का या नीचे गिरने का, तो वो रीज़न है, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न में हम बात करेंगे। तो जो जुपिटर है वो अब बदल रहे हैं, 14 तारीख को उन्होंने राशि परिवर्तन करना है, और 1 साल में उन्होंने करीबन 40% का रिटर्न दे दिया है गोल्ड में, जो एक्सपेक्टेड था, जिसके लिए हम पूरे 1 साल से हम कह भी रहे थे। तो अब इस हफ्ते में गोल्ड में जो अभी इस हफ्ते की बात ही कर रहे हैं, गोल्ड के अंदर बाइंग बनती है इस प्राइस में भी, और इससे नीचे जाएगा तब भी आप बाइंग करें। तो ये हमारा मशवरा है। चांदी भी बाय डिफ़ॉल्ट डाउन आ गई है 3,000 रुपये, तो चांदी में भी आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये इस हफ्ते के लिए कमोडिटीज़ में ये प्रेडिक्शन रहेगी। शेयर मार्केट में हमने देखा कि लास्ट वीक जो हमने प्रेडिक्शन दी थी कि मार्केट में प्रेशर बना रहेगा, और वो प्रेशर बना भी रहा, और जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर से करेक्ट होता ही रहा, चाहे वो फ्राइडे की मार्केट हो या थर्सडे की मार्केट हो या पीछे जाए। सिर्फ मंडे को मार्केट में करीबन 300 पॉइंट की जो अपसाइड आई थी, जिसकी वजह से पूरे वीक में पॉजिटिव रिटर्न रही है। बट अब अगले हफ्ते के अंदर जो भी हमारी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लेना है वो ले चुके हैं, और इस हफ्ते में उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखेगी, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में जो करेक्शन है वो बिल्कुल मिलेगी, और 4 से 5% इस हफ्ते में मार्केट करेक्ट हो सकती है। तो जो हमारी प्रेडिक्शन थी 24, इस टाइम जो निफ्टी है 24,350 क्लोजिंग फिगर में, इसमें करीबन 800 से 1000 पॉइंट निफ्टी में करेक्शन दिखती है एज सुन एज द अटैक हैपन्स ऑन पाकिस्तान। तो ये आज रात को भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, जो ज़्यादा देर नहीं है इसमें। तो इसके लिए आप डाउनसाइड ही प्ले करके चलें। और सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो डिफेंस के शेयर आपने बाई करने हैं। तो सिर्फ हम सेक्टर तक ही सीमित है, क्योंकि हम शेयर्स का स्पेसिफिक आपको नहीं बता सकते। तो आप सेक्टर में सिर्फ डिफेंस के शेयर्स में प्ले कर सकते हैं इस हफ्ते के लिए। तो और रुपी में हमने जो प्रेडिक्शन दी थी लास्ट वीक में कि रुपी और स्ट्रांग होता जाएगा, और वो आपने होते हुए भी देखा है। रुपी के अंदर 84.58 लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, तो हमने 85 तक की प्रेडिक्शन दी थी, और वो हमारी प्रेडिक्शन से भी नीचे चला गया है। अब अगले हफ्ते की प्रेडिक्शन यही है, ये और स्ट्रांग होगा रुपी, बट फ्लक्चुएशन जो रहेगी 84 से 85 के बीच में रहनी चाहिए, रेंज बाउंड ये रहेगा। तो आप 84.58 से डाउनसाइड की तरफ ही अप्लाई करें, और नीचे की तरफ मतलब 84 तक जाता दिखता है रुपी, तो मतलब स्ट्रॉन्ग होता दिखता है। तो ये रुपी का है। और अगले हफ्ते की हमारी प्रेडिक्शन जो है वो हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं। इन सब प्रोडक्ट के साथ आपको कमोडिटी के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर और करेंसी के अंदर की हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं, जिसको आप आने वाले हफ्ते में सच होता हुआ देखेंगे। दिन ज़रूर ऊपर नीचे 1-2 हो सकते हैं,
क्योंकि जो प्लेनेटरी मूवमेंट है वो भी कई चीज़ें और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है वो भी काफ़ी कुछ डिसाइड करती हैं और बताती हैं। इस हफ्ते जो मून की मूवमेंट है, चंद्रमा की मूवमेंट है, वो मंडे को कर्क में रहने वाली है और सुबह मॉर्निंग में, और शाम होते होते वो लियो में, सिंह में मून ट्रांजिट कर जाएंगे। तो वो जब लियो में आ जाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग केस बनता है जो अटैक का और पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और बढ़ती दिखती हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट आने वाले समय में हमें दिखेगी। इसके बाद अगले दिन ट्यूसडे में मून लियो में ही रहेगा, बट मरकरी जो है, जो लंबे समय से 27 फरवरी से मीन राशि में आए थे और वो कस्प पे आ गए हैं, और ट्यूसडे को इवनिंग जब मार्केट क्लोज होगी वो कस्प पे रहेंगे, जिसकी वजह से वेदर में काफ़ी चेंजेस आने वाले समय में हमें देखते हैं। 7 तारीख को जब वो मार्केट खुलेगी तो वो मीन राशि छोड़कर एरीज में आ चुके होंगे। तो ये वेदर में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले इसी हफ्ते में हमें दिखने शुरू हो जाएंगे मरकरी के ट्रांजिट से। इसके अलावा कॉमर्स में और शेयर मार्केट में भी कुछ नए सेक्टर्स के अंदर उछाल आएगा, और कुछ सेक्टर्स जो ऑलरेडी आगे बढ़ रहे थे उनमें रुकावट आएगी या उनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इस चीज़ को आपने सेक्टोरियल इंडेक्सेस में भी ध्यान रखना है। 7 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद जो अगली मूवमेंट है वो 8 तारीख को है। 8 तारीख को जो मून है वो केतु के साथ कंजक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 8 तारीख की और 9 तारीख की जो डेट्स रहेंगी, इसमें जो पाकिस्तान के साथ जो भी अटैक होना है या बॉर्डर के ऊपर हमने वहाँ पर अपना रेवेंज लेना है, वो बिल्कुल हो चुका होगा या हो रहा होगा। तो इसकी वजह से मार्केट प्रेशर में रहेगी, क्योंकि केतु के साथ कंजक्ट है मून। तो इस चीज़ का आपने डाउन साइड पे ही मार्केट को प्ले करना है। तो ये हमारी प्रेडिक्शंस हैं इस हफ्ते के लिए। और डिस्क्लेमर बिल्कुल है कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारी जो भी प्रेडिक्शंस हैं और बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, इसको आप एज ए ओपिनियन ही यूज़ करें। और फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो वो अपनी सोच समझ से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही लें, क्योंकि आपके प्रॉफिट या लॉस से हमारा या हमारे चैनल का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।